तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। आज आरआरबी जेईई सीबीटी 1 में कैसा पेपर आता है ये उनके लिए है जो नए हैं, जो पहली बार इसको देने वाले हैं। इसके बाद आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए भी लेके आऊंगा सबसे पहले, क्योंकि सीबीटी 1 जब तुम्हारा क्वालिफाई होएगा तभी तुम सीबीटी 2 का मुंह देख पाओगे। सीबीटी 2 की आरती और दर्शन, ठीक है, ऐसे लेके आरती यूं 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 तभी कर पाओगे जब आरआरबी जेईई सीबीटी 1 क्वालिफाई करोगे, ठीक है। और अगर जिससे आरआरबी जेईई सीबीटी 1 क्वालिफाई नहीं होता तो वो फिर सीबीटी 2 की आरती नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सीबीटी 2 की आरती करने के लिए सीबीटी 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब आपके अगर ये मेरे पास एक पेचकस है तो इस पेचकस को अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है, अपने दिमाग के तार खोलूंगा तो सबसे पहले मुझे को क्या सोच आएगी कि सीबीटी 1 का सिलेबस क्या है, ठीक है। अब सिलेबस का मतलब होता है मार्गदर्शन एक तरीके का कि तुम्हें पढ़ना क्या है, ठीक है। अब जैसे तुम जैसे लड़के हैं जो पहली बार एग्जाम देंगे, मतलब जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी ने एग्जाम बहुत बार दिया हो। मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ एज अ फ्रेशर। मान लो अलग अलग तरीके के लड़के होते हैं, जैसे जो फ्रेशर होते हैं, बिल्कुल नए पहली बार आरआरबी जेईई देने जा रहे हैं, उनके लिए वीडियो है। और जिन्होंने पहले भी दिया हुआ है वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। देख तो सारे ही सकते हैं, ठीक है। तो आरआरबी जेईई सीबीटी 1 जो होता है उसमें कौन कितने नंबर का आता है और पहले क्या होता है, ठीक है। तो आरआरबी जेईई सीबीटी 1 प्योर नॉन टेक बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक है। सीबीटी 1 नॉन टेक बेस्ड होता है, सीबीटी 2 टेक्निकल होता है, ठीक है। सबसे पहले सीबीटी 1 की बात करें, मैथ्स। अब ये मैथ्स 30 नंबर का आता है। ये मैथ होता कहां तक का है? 6वीं से लेके 10वीं तक का मैथ जो होगा, 10th तक का अप टू मैट्रिक लेवल का जो मैथ होगा वो 30 नंबर का आएगा सीबीटी 1 में, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, ठीक है, 15 नंबर की आती है बस। 15 मार्क्स की आती है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। उसके बाद साइंस आती है, इसमें जनरल साइंस अप टू 10th लेवल, यहां पे लिख देता हूं 10th लेवल तक की, 6 to 10th लेवल तक की 30 नंबर की जनरल साइंस, 30 नंबर की रीजनिंग, 25 नंबर की, ठीक है। तो अब अगर हम इस सिनेरियो को देखते हैं, जो काले काले अक्षरों में मैंने लिख दिया है सिलेबस, अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के अगर देखें तो एनर्जी सबसे ज्यादा किस पे लगानी है। यानी कि तुम जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हो और मैंने ये सिलेबस लिख दिया है, तो तुम्हारे अंदर अक्ल पहले से ही होनी चाहिए कि हमें एनर्जी किस पे लगानी है, मैथ्स पे, क्योंकि 30 नंबर की है, ठीक है। उसके बाद साइंस पे 30 नंबर की है, ठीक है। साइंस में ज्यादा क्या आता है? अब सबसे पहले भाई साइंस में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होगी, पर जब आप स्क्रू ड्राइवर लेंगे, अपने दिमाग पे लगा के ऐसे 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 से घुमाएंगे तो दिमाग के जब पेच खुलेंगे तो फिर याद आएगा तुम्हें कि साइंस में किस सब्जेक्ट से ज्यादा पूछता आरआरबी। तो चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो एसएससी हो, वो सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से ही डालते हैं। बायो को लेना लाइमलाइट में ज्यादा, ठीक है, फिर केमिस्ट्री, ठीक है, और फिर लास्ट में फिजिक्स, ठीक है। लेकिन भाई किसी भी तुम जनरल साइंस जिसमें भी इंक्लूड होती है ना, इतना मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं इस एग्जाम के लिए कि रेलवे का कोई सा भी निकम्मे से निकम्मा पेपर उठा के देख लेना, उसमें साइंस में सबसे ज्यादा पोर्शन बायोलॉजी से होगा, ठीक है। रेलवे की फितरत ही ऐसी होती है, बायोलॉजी को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देता है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग इसकी मीडियम लेवल की आती है, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मॉडरेट लेवल रीजनिंग होती है, 25 नंबर की आएगी, 25 नंबर की आएगी रीजनिंग। टोटल मार्क्स जो होंगे वो 100 होंगे, ठीक है। तो आपको फिर जीएस जनरल अवेयरनेस रहेगी, 15 नंबर की है। 15 नंबर में स्टैटिक प्लस करंट होती है, ठीक है, करंट होती है। तो मैं आपको अगर बोलता हूं जिसकी जीएस कमजोर भी है ना, वो भी आरआरबी में झंडे गाड़ सकता है। कैसे? सीबीटी 1 में जीएस में सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाना, बाकी मैथ्स, साइंस और रीजनिंग तीनों में एक इंजीनियर अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकता है, ठीक है। तो आरआरबी जेईई सीबीटी 1 अगर देखा जाए तो सबके लिए ठीक बना रखा है, ठीक है।
साइंस, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स है इसका। आपको ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए, सबसे ज्यादा फोकस मैथ्स, रीजनिंग और साइंस पे होना चाहिए, सबसे कम जनरल अवेयरनेस पे, ठीक है। क्योंकि 15 ही नंबर की, हाँ ये भी अगर 30 नंबर की होती फिर मैं कहता कि जनरल अवेयरनेस भी तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो CBT 1 जब आप क्वालिफाई करोगे देन आपको CBT 2 में अलाउड होएगा, देन CBT 2 के लिए हम नेक्स्ट में बात करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।